लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाफ लाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में कौन सा पढ़ रहे हैं? 3D। इसमें दो टॉपिक होते हैं, एक 2D होता है जिसे 2 डायमेंशन कहते हैं, और दूसरा होता है 3D जिसे 3 डायमेंशन, जिसमें हम लोग लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी ज्ञात करते हैं और आयतन ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया ये 3D क्या होता है? तो उसी पे जो है हम लोगों ने घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और जो है खोखला गोला, ये सब जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, नहीं तो जाके और जो प्लेलिस्ट से एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देखिए। आज जो दोस्तों का हम क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही शानदार, हर एक एग्ज़ाम में आता है कि अगर किसी गोले को या किसी शंकु को पिघलाकर कोई वृत्त बनाया जाता है या गोला बनाया जाता है या बेलन बनाया जाता है तो उसकी त्रिज्या और आयतन पूछ देगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला पिघलाकर उतने ही त्रिज्या के वृत्ताकार आधार शंकु तैयार किया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, आपसे ये पूछा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो सबसे अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक। तो देखिए कहा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसे पिघलाकर उतने ही त्रिज्या, मतलब जो 5 सेंटीमीटर वाला गोला है उतने ही 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया जाता है। देखिए ये गोला है जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, एक शंकु बनाया जाता है दोस्तों, उसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, इसकी भी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। तो यही आपसे ये ऊंचाई आपसे पूछा है। तो देखिए जब भी कहे पिघलाकर, जिसको पिघलाया जाता है उसका आयतन बराबर जो पिघला के बनाया जाता है उसका आयतन बराबर होता है। कहेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। यहाँ पर ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे आपको हर एक समझ लीजिए जो है मेंसुरेशन 3D का पूरा टॉपिक जब दिमाग में एकदम चलता रहेगा तब बहुत अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि जो है इसमें गोले का भी आयतन दे देगा, शंकु का आयतन घुसेड़ देगा, तो इसी में घनाभ का आयतन पूछ देगा, तो इसी में बेलन का आयतन, मतलब का हर एक टॉपिक 3D के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलता है आज का वीडियो। तो देखिए गोले का आयतन क्या है, नहीं देखे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं समझेंगे, हर एक चीज़ हम समझाएंगे एकदम बेसिक से। क्या कहा है गोले का आयतन? तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन क्या आता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन, ये होता है गोले का। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। ये पाई से ये पाई कट गया। अब देखिए 4 इंटू ये आर, तो ये गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसका 5 का क्यूब करेंगे तो 125 बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू एच आ गया। 25 से कम 25, 25 25 125, तो एच बराबर कितना आ गया? 5 चौके 20 सेंटीमीटर। यानी इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। देखिए कुछ सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को लगा रहे हैं कि नहीं, आपको एकदम बेसिक नहीं जाना है, ये तरीका है लगाने का कि इसका आयतन बराबर इसका आयतन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना। क्या दिया है? एक बेलन की आधार की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? देखिए क्या कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक, समझिए इसको। एक कह रहा है बेलन है, इसकी आधार की त्रिज्या जो है कितना है? 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 है, ठीक। और ऊंचाई जो है सिर्फ दोस्तों का है 2 सेंटीमीटर, एच बराबर 2। इसे पिघला कर क्या बनाया जाता है? एक शंकु बनाया जाता है, और इसकी ऊंचाई ये देखिए ये शंकु बनाया जाता है, इसकी ये ऊंचाई जो है ये एच बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और यही त्रिज्या आपसे इसकी पूछा है। तो जब भी पिघला के बनाया जाता है दूसरा चीज़, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।
तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन होता क्या है, पाई r1 स्क्वायर इंटू एच बराबर h1, और इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, देखिए ये पाई से पाई कट गया, इतना चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं, ये पाई से पाई कट गया। तो ये बेलन की त्रिज्या है r1 माने हैं, तो इसका कितना है त्रिज्या 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू h कितना है 2 बराबर 1/3 गुणे ये त्रिज्या आपसे पूछी है, यही कहा ना त्रिज्या बताइए इसकी, तो r2 का स्क्वायर गुणे h2 का मान दिया है 6, तो ये काट दीजिए 3 एकम 3 3 दूना 6, ये 2 से 2 कट गया, तो r2 स्क्वायर बराबर ये 64 आ गया। ठीक, तो r2 बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी भी त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर हुआ, ये समझ में आया ये चीज़ कैसे, इसकी भी त्रिज्या 8 है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के, समझ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ध्यानपूर्वक समझना, ग्रुप डी में और एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक भवन का निचला भाग 7 मीटर व्यास और उसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर है। ठीक, एक बेलन आकार का है, ये जो भाग है, जो ये भवन है वो बेलन आकार का है, इसकी ऊपरी भाग जो है इतना मीटर मतलब 2 सही 4/7 मीटर ऊंचा शंक्वाकार है। तो क्या पूछा है, पूरे भवन का आयतन आपसे पूछा है। पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। देखिए क्या कहा है, एक भवन है, आई बात समझ में, ये कह रहा है कि बेलनाकार है, इसकी पूरी व्यास बताया है 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई 7/2 होगी, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, तो इतना आधा है तो त्रिज्या 7/2 होगी। जब ये 7/2 तो ये भी कहेंगे मास्टर कि r बराबर 7/2 होगा, कहेंगे बिल्कुल। अब इसी के ऊपर एक शंक्वाकार का आकार का है इस तरह, तो ये आकार भी इस शंकु का भी आधार इतना होगा, यानी शंकु का भी ये त्रिज्या इतनी होगी, और इसकी ऊंचाई जो है कितना दिया है, कहा है कि उस शंक्वाकार मीटर कितना 2 सही 4/7 मीटर, तो इसको क्या लिखेंगे h बराबर लिखेंगे 7 दूना 14 4 18/7 मीटर। अब समझ गए, तो इस पूरे भवन का आपसे आयतन पूछा है, और ये यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये h हो गया। ठीक, और इसकी बेलन की यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया है, देखिए 4 मीटर, तो h बराबर 4, तो आयतन पूछा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन लिख सकते हैं ना, दोनों को आयतन को प्लस कर देंगे तो आपका निकल आ जाएगा पूरे भवन का आयतन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं शंकु का, पहले बेलन, हाँ बेलन का आयतन बराबर, अरे बराबर क्यों, प्लस, सॉरी, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये चीज़ समझ रहे हैं ना। बेलन के आयतन में इस शंकु के आयतन को प्लस कर देंगे तो पूरे भवन के आयतन निकल आएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर शंकु का बराबर, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा ना, यहाँ पे प्लस है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। समझ गए। अब देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पे पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लीजिए, आसान रहेगा लगाने के लिए। पाई कॉमन कर लिए तो क्या बचा r1, तो ये सब बेलन का, तो बेलन की त्रिज्या क्या है 7/2 का होल स्क्वायर इंटू h क्या है 4 है, बेलन की ऊंचाई 4 है ना, प्लस 1/3 इंटू r2, इसकी त्रिज्या कितनी है, जो शंक बेलन की त्रिज्या होगी कि वही शंकु को होगी त्रिज्या। क्यों, क्योंकि मार साहब जो है शंकु भी तो शंकु का जो आधार है इस बेलन पे है, तो यही देखिए इसकी त्रिज्या दोनों की समान होगी। तो यहाँ से 7/2 का स्क्वायर इंटू h2 का मान दिया है 18/7। अब यहाँ से कर लीजिए
पाई कोष्टक में 7×49 बटे में 4 गुणे 4 प्लस 1/3, ये भी 7×49 बटे में 4 गुणे 18 बटे में 7। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से 3 6 18, ये 7 से कटेंगे 7 एकम 7, 7 से 49 आ गया। ठीक, ये 2 एकम 2, अरे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब क्या बचा आपके पास, देखिए बचा मेरे भाई, बचा देखिए पाई कोष्टक में बच गया 49 प्लस ये देखिए यहाँ पे बचा है 7 गुणे में 3 बटे में 2, 7 गुणे 3 हो जाएगा 7 त्रिका 21 बटे में 2। अब देखिए ये पाई को रख दीजिए तो पाई का मान क्या होता है 22 बटे में 7 गुणे में, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 119 बटे में 2। कहेंगे ये कैसे मास्टर, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 98, 98 में 21 जोड़ेंगे तो आएगा 119 बटे में 2। तो इसको काट दीजिए 11 बार में, ये 7 कट गया ना। तो यहाँ से आपका जो अरे ये 11 दूना 22, ये 7 से काट गए तो कितना आ गया 170, ये काटेंगे 17 7 119, ये 17 7 से 17 17 में 119 होता है। अब 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 187 मीटर। आ गई बात समझ में। तो ये पूछा था पूरे मीटर क्यूब आयतन पूछा है, तो कितना आ गया इस पूरे भवन के आयतन 187 मीटर क्यूब आ गया। समझ में आया जो हमने समझाया ये। तो इस तरह आपसे कुछ भी पूछे आयतन, सिर्फ आपको आयतन वाला सूत्र पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है और घन का आयतन क्या होता है। ये सब अगर आपको दिमाग में चलेगा दोस्तों तो कुछ नहीं है, ये सवाल आप कुछ सेकंडों में लगाएंगे। आई बात समझ में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।